हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 आईडी एलपीजी का कॉन्सेप्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन। अब जो ये डीमोनेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट है उसमें खास करके जो करेंसी, एग्जिस्टिंग करेंसी जो है 500 एंड 1000 रुपीस के नोट्स जो है वो लीगल टेंडर जो है उसमें से कैंसलेशन हुआ था। ओके, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने आके जो है वो डिक्लेयर किया था। ओके, 2016 में हुआ था, 8 नवंबर 2016 में। ओके, तो ये खास अभी मैं डेट यहाँ पे लिख रहा हूँ, 8 नवंबर 2016। अब ये डिमोनेटाइजेशन में खास करके 500 एंड 1000 के नोट्स इसको ही क्यों डिमोनेटाइजेशन में सिलेक्ट किया कि भाई ये 500 1000 के नोट जो है उसको ही हमें डिमोनेटाइजेशन करना है, मींस की लीगल टेंडर में से कैंसिल करना है। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मूल्य 500 और 1000 का था और उसमें फेक नोट ज्यादा थे। सिंपल सी बात है, उसमें कोई रॉकेट साइंटिस्ट जैसा कुछ है नहीं। ओके, अनदर थिंग इज व्हाट ब्लैक मनी जो है वो 500 और 1000 के नोट में था। अनदर थिंग इज व्हाट इन्फ्लेशन वाज अननेसेसरीली हाई। ओके, दो तरह की इन्फ्लेशन होते हैं, कॉस्ट पुश एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ओके, अब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन मींस की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होने से होता है, तो चलो उसमें कोई कर नहीं सकती सरकार। कोई भी कंट्री की सरकार, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही बढ़ जाएगा तो प्राइस तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ओके, लेकिन अगर डिमांड पुल इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ तो वो थोड़ा कंट्रोल करना टफ रहेगा। समझ में आया? तो वो साइलेंट इन्फ्लेशन जो था दैट वाज बियॉन्ड द लेवल। वो भी जो है वो सरकार बहुत सारे मैगजीन्स में वगैरह में, न्यूज़पेपर में इन दोस डेज मैंने पढ़ा था, लेकिन सरकार जो है वो कहीं पे डिक्लेयर नहीं करती थी। मेरे अंदाज के हिसाब से, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से वो जो है वो डबल डिजिट में था। क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा आपको ब्रीफ यहाँ पे सिरेमिक इंडस्ट्री का जो है वो मैं आपको दे देता हूँ, सो दैट यू ऑल्सो कैन टू नो कि 1998-99 में अगर सिरेमिक का एक यूनिट आपको स्टार्ट करना हो, ओके, अगर आपको रिबन काटना हो सिरेमिक फैक्ट्री का, ओके, तो 9 करोड़ रुपया चाहिए था। 9 करोड़ में पूरा का पूरा सेटअप हो जाएगा। ओके, अब वही सेम साइज, सेम प्लांट एस्टैब्लिश करने के लिए 2012-13 में कितना रुपया चाहिए? 35 करोड़। Means 4 times investment, cost of investment increases 4 times। मैं प्रोडक्ट के प्राइस की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं। तो ये 400% इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कहां से आया? Why this much of cost increases? Just imagine. It means that कि इन्फ्लेशन जो है वो एक लेवल से ज्यादा है। Because of that reason the cost of investment increases। वो तो यहाँ पे क्या है, सिरेमिक फैक्ट्री फिर भी कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट होता था। क्यों? क्योंकि जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे डिमांड ज्यादा था। किस तरह का डिमांड ज्यादा था कि फॉरेन कंट्रीज में प्रोडक्शन ऑफ सिरेमिक प्रोडक्ट्स, सिरेमिक गुड्स वाज बैंड, क्योंकि वो एनवायरनमेंट को एडवर्सली इंपैक्ट ज्यादा करता है। दैट इज व्हाई वहां पे जो है यूनाइटेड स्टेट्स में वगैरह में जो है वो बैंड है। ओके, तो एक्सपोर्ट का मार्केट ज्यादा मिलता है। समझ में आया? एक्सपोर्ट का मार्केट ज्यादा मिलने की वजह से यहां पे इन्वेस्टमेंट अफोर्ड होता है। कि वो डायरेक्टली क्या करेंगे, जैसे नया यूनिट स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, वी आर गिविंग प्रायोरिटी टू एक्सपोर्ट मार्केट फर्स्ट, डोमेस्टिक में सेल ही नहीं करना है।
एक्सपोर्ट में सेल करके पैसा वापस ले लेंगे। इन्वेस्टमेंट जितना किया है 35 करोड़ का किया है, ओके, 8 से 10 कंट्री को टारगेट करके चलो, ओके, 3-4 साल में रिटर्न मिल जाए, उसके बाद डोमेस्टिक में सेल आउट करेंगे। दैट वाज द सिंपल कैलकुलेशन ऑफ एवरी पर्टिकुलर बिजनेसमैन बिलोंग्स टू सिरेमिक इंडस्ट्री, ओके। तो ये जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है सभी यूनिट्स में, इन ईच एंड एवरी पर्टिकुलर इंडस्ट्री, नॉट ओनली इन सिरेमिक इंडस्ट्री, सभी इंडस्ट्री में यही हाल था। मीन्स व्हाट कि इन्फ्लेशन एक लेवल से इंक्रीज होता है, फिर आपने से फॉर एग्जांपल मैंने ये पेन जो है, पेन का फैक्ट्री स्टार्ट किया, तो लैंड का प्राइस ही इतना हाई है, बिल्डिंग का प्राइस ही इतना हाई है, then how I will be capable to sell this particular product at a less price? तो प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। समझ में? फिर लोग क्या बोलते हैं, सरकार का कहीं पे कंट्रोल नहीं है, महंगाई क्यों हो गई? अरे भाई महंगाई जो है, महंगाई इस तरह से होती है। अनदर थिंग इज व्हाट कि ये जो पैसा जो है, पैसा मैक्सिमम पैसा कहां पे जाता है? लैंड में जाता है। ब्लैक मनी जो है वो लैंड में जाता है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन द प्राइसेस ऑफ लैंड इंक्रीजेस स्टीपली। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं है भाई, इंटरनेशनल लेवल पे कॉस्टलीस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड न्यूयॉर्क, लंदन, वही सिचुएशन है, ओके। सॉल्यूशन इज ओनली वन। इसका सॉल्यूशन आप क्या कर सकते हो? फेक नोट्स वगैरह जो है उसके बाय कीपिंग ऑल दैट फैक्टर्स इन व्यू, इन्फ्लेशन है, फेक नोट्स है, ये सबको एक साथ, वो कहते हैं ना कि भाई रामबाण इलाज इसका क्या, तो ओनली वन सॉल्यूशन इज डीमोनेटाइजेशन, ओके। तो ये सब मुद्दे बहुत ही बर्निंग इश्यूज थे। बिकॉज ऑफ दैट रीजन बीजेपी गवर्नमेंट ने जो है वो डीमोनेटाइजेशन का सोचा था, ओके। तो ये मैंने एक आपको ब्रीफ डिस्कस कर दिया ताकि आपको जो है वो एक स्टैटिस्टिक पता चले। अनदर थिंग इज व्हाट कि ये सब करना बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि यू जस्ट इमेजिन कि जो कैंसल हुआ करेंसी, उसके बाद जितने भी पैसे जो लीगल थे, लीगल टेंडर जिनके पास पैसा लीगल था, उनको क्या 2 महीने का टाइम दिया था कि भाई आप बैंक पे डिपॉजिट करवा सकते हो, 2 महीने के बाद जो है वो आप नहीं करवा सकते हो, फिर वो पूरा का पूरा करेंसी कैंसिल ही हो जाएगा, ट्रांजैक्शन में भी यूज नहीं कर सकोगे। आप जो है वो पुराने नोट लेके नए नोट ले सकते हो, ओके, पोस्ट ऑफिस में और एनी पर्टिकुलर कमर्शियल बैंक। नाउ इन बिफोर दैट वो नए नोट छाप के यहाँ पे आ जाने चाहिए। प्रिंटिंग प्रेस जो हमारा है उनका भी एक कैपेसिटी, ओके, वो कैपेसिटी को ध्यान में रख के एट ए टाइम गवर्नमेंट कैन नॉट provide the new currency within shortest period of time, which is why government planned secretly in advance. क्योंकि सिंपल सी बात है कि आप 500 एंड 1000 के नोट कैंसल करते हो तो इमीडिएटली 1500 रुपया जो है वो 1500 रुपया स्टॉप हो जाएगा सर्कुलेशन होने में। समझ में आया? तो ये 1500 रुपया इकोनॉमी कैसे चलता है? से फॉर एग्जांपल 1500 रुपीस जो है, 1500 रुपीस अगर पूरे दिन में 4 लोगों के बीच में सर्कुलेट हुआ, मैंने 1500 रुपया कहीं पे खर्च किया, एक्स पर्सन के दुकान पे जाके, एक्स ने वाई के दुकान पे जाके 1500 खर्च किया, वाई ने जेड के दुकान पे जाके 1500 खर्च किया, टिल द एंड ऑफ द डे तो हम चारों के बीच में जो सर्कुलेशन हुआ तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 4 मींस 6000 का इकोनॉमी हुआ। दैट इज द वेलोसिटी ऑफ मनी, कितनी बार पैसा सर्कुलेट होता है, ओके। अब ये जैसे यहाँ पे कैंसिल हुआ तो सर्कुलेशन तो स्टॉप हो गया, तो 1500 का सर्कुलेशन स्टॉप हुआ। अब ये जो ग्रोथ जो है इसको रिकवर करने के लिए क्या किया? इसीलिए सरकार ने 1000 का और 500 का नया नोट इश्यू नहीं किया है, 2000 का और 500 का नोट इश्यू किया है। मींस की 2500 इंजेक्ट हुआ। 1500 अगर कैंसिल होता है तो 2500 सामने इंजेक्ट होता है, तो 2500 into 4 तो कितना होगा? डायरेक्टली
10,000 का वेलोसिटी होगा तो 6,000 का वेलोसिटी कैंसिल होता है तो सामने 10,000 का वेलोसिटी हो रहा है, तब जाके जो है वो 2 साल के बाद इकोनॉमिक ग्रोथ दिखा। अनदर थिंग इज व्हाट कि ये जो डिमोनेटाइजेशन हुआ ये बहुत ही सिस्टमेटिक वे पे हुआ है, बहुत ही सिस्टमेटिक वे पे हुआ है। Why is it so? क्योंकि टेररिस्ट ग्रुप को ऐसा था कि भाई ये इंडियन गवर्नमेंट तो कुछ कर नहीं पाएगी, फेक नोट छाप छाप के पूरे देश को खत्म कर दो। समझ में आया? उनका वही प्लानिंग था। ओके, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट जो है, बीजेपी गवर्नमेंट ने ठान लिया था कि ये कुछ ना कुछ करके इनको तो ये प्रॉब्लम को तो सोल्व परमानेंटली करना ही है। सो विदाउट लॉस ऑफ परचेजिंग पावर, हिस्ट्री में जो डिमोनेटाइजेशन हुआ है वो हिस्ट्री में जितनी बार डिमोनेटाइजेशन हुआ उतनी बार सरकार जो है वो गिर गई थी। सो बाय कीपिंग दैट इन व्यू, टेररिस्ट ग्रुप जो है वो कॉन्फिडेंस में थे कि कोई भी नई सरकार आएगी तो वो ये डिमोनेटाइजेशन नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि सरकार गिरती है, हिस्ट्री स्पीक्स इटसेल्फ। ओके, और जो भी सरकार थी उनको भी डर था कि ये करते हैं तो सरकार पूरी की पूरी हमारी टीम गिरती है, तो मेंबर जो भी है वो सब जो है वो एग्री नहीं होंगे ये डिसीजन में। समझ में आया? तो टेररिस्ट ग्रुप को लगता था कि हमारी बल्ले बल्ले हमारी तो चलेगी, लेकिन यहां पे क्या किया, वो हिस्ट्री में जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था दैट वाज बिकॉज ऑफ, ये ऑपोज क्यों होता था लोगों का? क्योंकि बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ परचेसिंग पावर ऑफ जनरल पीपल। से फॉर एग्जांपल की 5,000 का नोट है, 5,000 का नोट है इकोनॉमी में। ओके, और वो 5,000 का नोट से फॉर एग्जांपल कैंसल किया। ओके कि भाई 5,000 का नोट लीगल टेंडर नहीं है। ओके, अब से फॉर एग्जांपल किसने अपना जमीन बेचा है, 50 लाख रुपए का जमीन बेचा है, वो 50 लाख रुपए के 5,000 रुपए के नोट जो है वो आए। ओके, उसके पास पेमेंट के तौर पे। अब उसने डिसाइड किया था कि ये 50 लाख लेके कल मैं फैक्ट्री में पार्टनरशिप रख दूंगा और मेरा गुजारा फिर चलेगा। ओके, पार्टनरशिप रखूंगा तो फिर वहां से प्रॉफिट में से मुझे पैसा मिलेगा, लाइफ टाइम मेरा काम बन जाएगा। ओके, लेकिन डायरेक्टली ये 5,000 के नोट सरकार ने कैंसिल कर दिए। अब उसने अपने बाप दादा की जमीन जो है वो बेच के पैसा लिया था, तो वो 50 लाख रुपया तो गया, wash out. Now in this situation, that person will not be ready to give what to that government. Okay, government ने जो ये डिसीजन लिया। Another thing is what कि top management में जब भी आप बैठते हो at that time you should not take decision on two extremes by hook or crook। समझ में आया? कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग होना चाहिए कि भाई आम आदमी का क्या होगा। समझ में आया? तो आम आदमी जो पैसा, जिनके पास ब्लैक मनी नहीं है, जो बेचारा काम करके 500 रुपया एंड ऑफ द डे पे कमाता है, उनका तो कोई कसूर ही नहीं है। समझ में आया? तो उनका परचेसिंग पावर लॉस नहीं होना चाहिए। लोअर मिडिल क्लास का, मिडिल क्लास का, अपर मिडिल क्लास का जो जॉब करते हैं, ओके, अच्छी लाइफ जीते हैं, सरकार को टैक्स पे करते हैं, उनमें से किसी का जो है वो लॉस, परचेसिंग पावर लॉस नहीं होना चाहिए। दोज हु आर द रियल विक्टिम्स जो कहते हैं, रियल गुनहगार जो कहते हैं, ओके, जिनके पास ब्लैक मनी है, पैसा कॉर्नर करके रखा है, उनको ही पकड़ना है। ओके, और उनके ऊपर ही डायरेक्टली टैक्स डालना है। ओके, बाय कीपिंग दैट इन व्यू सरकार ने जो है वो ये पूरा का पूरा जाल बिछाया था और प्लान किया था। Likewise, demonetization process was successfully completed by sake of God. Okay, तो एक ब्रीफ में अब यहाँ पे मैंने आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिकल इसका एक्सप्लेन कर दिया। एंड अब देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव, रियल में ऑब्जेक्टिव क्या था, एम और ऑब्जेक्टिव ऑफ डिमोनेटाइजेशन। तो ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया दैट इज टू कर्ब करप्शन।
करप्शन जो है उसको रोकने का ऑब्जेक्टिव कि भाई करप्शन जो है वो कैसे स्टॉप होगा। तो 500 और 1000 के नोट में जितने भी लोग जो है जो करप्शन करते हैं, करप्शन में क्या है पता है कि छोटा मोटा करप्शन नहीं, लोगों को क्या, लोग आर्ग्यूमेंट करते थे इन दोस डेज कि करप्शन तो चलता ही है, 2000 का नोट आ गया तो अब जो है वो ऑफिसर के पास जाते हैं तो पहले 500 रुपये 1000 रुपये लेते हैं, 2000 रुपये लेते हैं। वो करप्शन नहीं, छोटी मोटी चीज के लिए 500 2000 जो है वो तो चलता ही है, वो तो सरकार को भी पता है। समझ में आया कि छोटे मोटे क्लर्क जो है जो एक फाइल पास करने के लिए या सिग्नेचर करने के लिए 500 1000 लेते हैं, वो करप्शन। करप्शन कौन सा कि इलीगल काम करवाने के लिए आपको जो पैसा देना पड़ता है, दैट पर्टिकुलर करप्शन वाज द मेन हर्डल। समझ में आया? उसको रिमूव करने के लिए जो है वो ये ऑब्जेक्टिव था। तो डिमोनेटाइजेशन से ये पूरा का पूरा स्टॉप हो गया, क्योंकि बहुत सारे मेट्रो सिटीज में होता है कि भाई परमिशन जो है वो 20 फ्लोर की होती है फ्लैट में, और जो है वो 25 फ्लोर जो है वो बना देते हैं, 5 फ्लोर जो है वो एक्स्ट्रा बना देते हैं, फिर म्यूनिसिपालिटी में पैसा देते हैं, आईएएस को पैसा देते हैं। ओके, ये सब जो चलता था ना, और उसके बाद जो वो पूरा का पूरा बिल्डिंग इलीगल होता है, वो इलीगल बिल्डिंग का काम करवाने के लिए भी करप्शन देते हैं। तो ये सब जो है वो स्टॉप करवाने का ऑब्जेक्टिव था। तो जैसे ही पैसे जो है वो मनी सप्लाई ही मार्केट में नहीं रहेगा, अनदर थिंग इज व्हाट, आपका ये ट्रांजैक्शन जो है ये करेंसी कैंसिल हो गया तो कैसे ट्रांजैक्शन होगा बताओ? करप्शन तो स्टॉप हो गया। समझ में आया? सो टू कर्ब द करप्शन, first was the objective, then the second to control fake notes, to control fake notes from the economy। अब फेक नोट से मैंने जैसे डिस्कस किया ना अभी कि जो ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, तो यहाँ तो ये जो इन्फ्लेशन बढ़ता है ना भाई, ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द इन्फ्लेशन। एंड व्हाई दिस इन्फ्लेशन इंक्रीजेस? बिकॉज ऑफ इंजेक्शंस ऑफ फेक नोट्स। समझ में आया? एक लेवल से मनी सप्लाई बढ़ जाता है जब सरकार ने पूरा का पूरा 500 और 1000 का नोट जो है वो कैंसिल किया। एट दैट टाइम सरकार के पास जो पैसा आया, ओके, मार्केट में से जो सरकार के पास पैसा आया, मुझे आज भी स्टैटिस्टिक याद है, दैट वाज नियर अबाउट 15 लाख करोड़। ओके, नहीं सॉरी, जो पैसा आया, जितने नोट्स आए सरकार के पास 1000 और 500 के नोट, ओके, तो वो जो है कुछ 19 लाख करोड़ था। अब इकोनॉमी को जरूर कितनी थी? 14 लाख करोड़ की जरूरत थी। तो एक्स्ट्रा 5 लाख करोड़ था मनी सप्लाई। जस्ट इमेजिन 1000 और 500 के नोट जो है वो 5 लाख करोड़ फेक नोट्स। तो यू जस्ट इमेजिन इन्फ्लेशन कितना हाई होगा। समझ में आया? तो ये जो है ये यहां पे जो है वो टू मच मनी सप्लाई चेजेस अ फ्यू गुड्स, टू मच मनी सप्लाई चेजेस अ फ्यू गुड्स। एट दैट टाइम ये जो इन्फ्लेशन बढ़ता है वो इन्फ्लेशन हाई लेवल का होता है। समझ में आया? तो ये फेक नोट से ये बेनिफिट जो फेक नोट जो है उसको ये कैंसिल करके ये जो है ये एक ऑब्जेक्टिव सरकार का ये था कि इन्फ्लेशन पूरा का पूरा कंट्रोल में हो जाए। यू कैन मेंशन दिस पर्टिकुलर फिगर, टाइम्स ऑफ इंडिया का फिगर मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, ओके, क्योंकि मेरे क्लास में भी मैं रेगुलरली यही फिगर जो है वो डिस्कस करता हूँ, ओके, तो इसमें ये कोई गलत फिगर नहीं है। देन आफ्टर फिर इलीगल एक्टिविटीज के लिए जो करेंसी यूज होता है, ओके, टू स्टॉप यूज ऑफ करेंसी फॉर इलीगल एक्टिविटीज। ये जो हमने जो डिस्कस किया कि भाई पैसा लेके जॉब लेते हैं, वो सब जो है ये सब करने में ये पूरा का पूरा स्टॉप हो जाएगा। समझ में आया?
फिर नए नए जो गुनाह होते हैं वो गुनाह जो है वो पूरा सॉल्व करने के लिए या जो है वो कोई भी पुलिस को वगैरह को जो है वो रिश्वत देने में वो वगैरह में जो है वो ह्यूज मनी जो है वो यूज होता है, वो सब जो वो पूरा स्टॉप हो जाएगा। समझ में आया? बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के जो गलत धंधे थे वो भी बंद हो गए थे। समझ में आया? हमारे गुजरात में इलीगल एक्टिविटीज में जो ये बिक्री होती है ना, ये वाइन की, ओके, दारू की बिक्री वगैरह जो है, तो वो पैसा वो तो पूरा का पूरा ब्लैक का रुपया है। वो सरकार के पास जाके ऐसे कैसे बोलेगा कि ये 50 करोड़ रुपया है? ओके, तो 50 करोड़ रुपये तो धुआं हो गया डायरेक्टली, वो तो जलाना ही पड़ेगा पैसा। लोगों ने क्या किया था वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। व्हाट पीपल यूज टू डू, पीपल यूज टू क्रेडिट दिस पर्टिकुलर मनी in the accounts of their neighbors, their relatives, okay? अब बेनिफिट कहां पे हुआ देखो, मैं समझाता हूं डिटेल में। इसे फॉर एग्जांपल एक्स पर्सन है, एक्स पर्सन इज अंडर डेट, उसको 2 लाख रुपए का कर्जा है उसके ऊपर। समझ में आया? 2 लाख रुपए का डेट है। अब अगर मेरे पास 20 लाख रुपया ब्लैक का है, समझो बात को, 20 लाख रुपया ब्लैक का है। अब मैं सोचूंगा कि भाई मैं ये पैसा जला दूं तो लॉस है, ओके। अब इसको मुझे व्हाइट का करना है, तो मैं क्या करूंगा कि ऐसे एक्स पर्सन जो मेरे रिलेटिव्स है, मुझे जिनके ऊपर विश्वास है, ओके, या मैं उसको विश्वास में लेके मैं क्या बोलूंगा कि भाई तेरे को 2 लाख रुपए का कर्जा है, चिंता मत कर, ये 2 लाख रुपया मेरे पास है वो तेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दे जा। तब वो जो है वो आम आदमी है, ओके, उनके पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन 2 लाख रुपए तक तो वो क्रेडिट कर सकते हैं, ओके। या 1 लाख रुपए अपने अकाउंट में डालेगा, 1 लाख रुपए अपनी बीवी के अकाउंट में डालेगा, ओके, तो वो 2 लाख रुपया व्हाइट का हुआ मेरा। अब ऐसे एक्स पर्सन जैसे मैं 10 लोग को 2-2 लाख रुपये करके मेरा 20 लाख रुपया में डाइवर्ट करूंगा और सभी लोगों को बोलूंगा कि भाई आप मुझे धीरे धीरे करके 2 साल 3 साल के बाद मुझे देना, धीरे धीरे करके कमा के जैसे आपका सैलरी आता है। डोंट बोदर फॉर दैट, ओके। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं चाहिए, चिंता मत करो। मीन्स कि उनको दे के मेरा पैसा तो 20 लाख रुपया तो सेफ हो गया। समझ में आया? पीपल यूज टू डू लाइक दैट, ओके। तो अब ये आदमी जो है जिसके ऊपर 2 लाख का कर्जा है, ये क्या करेगा? 2 लाख बैंक में डाल के फिर पैसा जो है वो थोड़े दिन के बाद नए नोट विड्रॉ करके डायरेक्टली जो आदमी से 2 लाख रुपए लेके आया है वो कर्जा में पे कर देगा कि भाई ये ले तेरा 2 लाख रुपया। ये तो डेट फ्री हो गया। समझ में आया? तो लाइकवाइज डीमोनेटाइजेशन से ये सब बेनिफिट्स हुए। समझ में आया? और सूरत के बहुत सारे ऐसे बिल्डर थे, तो बिल्डर ने क्या बोला कि सरकार को कुछ देना ही नहीं है, ओके। झोपड़पट्टी वाले हैं, तो अगर 50 लाख रुपए है, तो एक न्यूज़पेपर में आया था कि एक बिल्डर जो है उसने क्या किया, 50 गरीब लोगों को 1-1 लाख रुपए दे दिया, जाओ जलसा करो। तो ऐसा भी हुआ है। समझ में? तो these are the positive points, मींस कि ये मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं, ये मेंशन मत करना, ये लिखना मत एग्जाम में, खास करके बोल रहा हूं। समझ में आया? ये लिखना नहीं है। These are the practical applications of the economics. This is what we are discussing. तभी जो है ये सब्जेक्ट जो है इंटरेस्टिंग बनेगा और आपको थोड़ा पता चलेगा, डायनेमिक थिंकिंग होगा कि किस तरह से इकोनॉमी चलता है। प्रोसीड फर्दर। फिर to stop black money, to stop black money मीन्स कि ज्यादा से ज्यादा ब्लैक मनी जो है जो कवर करते जाते हैं, ये ब्लैक के धंधे जो करते हैं ना, ये दारू बेचने के, फिर ये वो नंबरिंग का धंधा करते हैं, ओके। उन सब के लिए जो है वो ये पॉइंट है कि वो क्या करते हैं पता है कि उनके पास कैश बहुत सारा, ढेर सारा कैश जो है वो जमा पड़ा होता है, ओके। तो ये जो है ये कॉर्नर होता है। समझ में आया? सरकार ने वहां से पैसा छापा, से फॉर एग्जांपल सरकार ने 10 लाख करोड़ छापा है,
ओके, इकोनॉमी में सर्कुलेट होने के लिए। अब 10 लाख करोड़ में से 3 लाख करोड़ रुपया डायरेक्टली ऐसे ऐसे लोगों के पास जो है वो जाके कैश जो है वो सर्कुलेशन में नहीं जाता है, वो उनके पास कॉर्नर हो जाता है। तो इकोनॉमी में रिक्वायरमेंट है 10 लाख करोड़ का, 3 लाख करोड़ तो ऐसे कॉर्नर हो गए, तो 7 लाख करोड़ सर्कुलेट होगा। तो यू जस्ट इमेजिन, फिर से कैश का क्राइसिस, अगेन दैट रिजल्ट इनटू इन्फ्लेशन, फिर से क्या सरकार नई नोट छापेगी तो रुपी जो है वो उसका डिवैल्यूएशन होगा। समझ पाया? सो लाइकवाइज ये सब बहुत जरूरी है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन सरकार ने ये स्टेप लिया था। इज दैट क्लियर? कोई भी इकोनॉमिक्स के टीचर को आप बोलो ओके, तो डायरेक्टली वो क्या बोलेंगे कि डिसीजन बहुत ही अच्छा है। समझ में आया? एंड उसके बाद जो है ये इंटरनेशनल इश्यू है, दिस इज नॉट बेबी टॉक। डीमोनेटाइजेशन करना इज नॉट बेबी टॉक। समझ में आया? देन आफ्टर आज के टॉपिक में ये ऑब्जेक्टिव के बाद हाँ दूसरा बेनिफिट नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं। बेनिफिट्स में सबसे पहले क्या हुआ? बेनिफिट्स में सबसे पहले loans became cheaper। लोन रेट जो है वो इतना कम हुआ था बिफोर डिमोनेटाइजेशन। 8 नवंबर 2016 से पहले आप गूगल करके सर्च कर सकते हो। होम लोन का जो रेट था ना, होम लोन प्रीवेट at 12 to 14%, मीन्स कि 1 लाख का लोन अगर आपने लिया है तो पर लैख 1200 to 1400 का इंस्टॉलमेंट होगा पर लैख। 10 लाख का लोन लिया है तो 12,000 का इंस्टॉलमेंट होगा, 12 से 14,000। ओके, 10 लाख का लोन लिया है। ओके, अब इन्फ्लेशन की वजह से हाउस के प्राइसेस तो इंक्रीज ही होंगे, तो 10 लाख का तो कोई घर होगा ही नहीं, 20-20 लाख का घर होगा। तो आम आदमी जो है उसको अगर घर खरीदना हो तो 20 लाख का लोन तो मिनिमम चाहिए, तो 24,000 टू 28,000 का इंस्टॉलमेंट लगता है पर मंथ। अब उसका इनकम अगर 50,000 होगा तब वो 20 लाख का मकान ले पाएगा। दैट वाज द सिचुएशन। आफ्टर डिमोनेटाइजेशन हुआ क्या कि जितना पैसा मार्केट में था वो पूरा का पूरा पैसा बैंक के पास आ गया। अब बैंक कैसे चलता है? लोन के ऊपर बैंक चलता है। तो लोन देना बैंक ने शुरू किया, लेकिन सामने वाले लोन लेते नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों के धंधा ही नहीं है, हम क्या लोन लेके इंस्टॉलमेंट कैसे पे करेंगे? तो बैंक ने क्या बोला? सस्ता लोन कर दिया, कॉस्ट ऑफ मनी डिक्रीजेस। ये होम लोन का रेट जो है वो मैक्सिमम 8% to 9% हो गया। मीन्स की पर लैख 800 से 900 रुपया। अब रियल एस्टेट में भी दाम गिरेंगे। ओके, तो 20 लाख में जो पहले मकान मिलता वही मकान जो है वो 15 लाख में मिलेगा या 70 लाख में मिलेगा। समझ में आया? अगर वो 15 लाख में मिलता है तो यू जस्ट कैलकुलेट दिस, 12,000 का इंस्टॉलमेंट होगा, 8% लोन है। ओके, एंड यहाँ पे 13,500। यू जस्ट इमेजिन ये इंस्टॉलमेंट कितना गिर गया है। अगर 20 लाख का लोन लिया है ओके, तो 16,000 to 18,000 का इंस्टॉलमेंट। नाउ कंपेयर दिस टू फिगर, कंपेयर दिस टू 10-10 हजार का फर्क पड़ता है सर लोन इंस्टॉलमेंट में। तो ये आम आदमी का तो इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो तो अच्छा ही होगा ना आफ्टर डिमोनेटाइजेशन। सेविंग्स रेट में बढ़ोतरी आई धीरे धीरे करके,
म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गया, जीएसटी कलेक्शन इंक्रीज हो गया। अब और क्या चाहिए भाई, फिर तो इकोनॉमी पटरी पे ही चलेगा। समझ में आया? फिर जीडीपी इंक्रीज ही होगा ना। Is it clear? So likewise, these all are the benefits of demonetization. Okay? आज के वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद एंड रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम स्टूडेंट को आप प्लीज़ मेरा चैनल शेयर करिए एंड आपको जो चैप्टर चाहिए उसके आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि वी वांट वीडियो फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। इकोनॉमिक्स, बीएसटी, देन एंटरप्रेन्योरशिप, ये तीनों सब्जेक्ट्स के वीडियो जो है वो यहाँ पे मैं अपलोड करूँगा। और हाँ, केस स्टडी जो है मैं जो भी रिसर्च करता जाऊँगा उसके केस स्टडीज जो है वो भी मेरे चैनल पे अपलोड करूँगा वीडियो। तो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।